हे हाय टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट। माय नेम इज मयंक। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। तो भैया आप बता देते हैं आपको कि आशा करता हूँ वैसे आपने फ्राइडे को अच्छा काम किया होगा। अगर नहीं किया तो समझिए, वीडियो को देखिए जो मैंने फ्राइडे जो थर्सडे नाइट को आपको वीडियो दी थी, और ये पूरा प्लान आपके पास फ्राइडे को आ चुका था। तो अभी हुआ क्या, फ्राइडे को क्या कामकाज किया बैंक निफ्टी ने, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, टाइम को पूरा पूरा रिस्पेक्ट मिला है। 9:50 का टाइम था और 1:10 का टाइम था। तो 9:50 पे देखिए टॉप बना और बाजार उसके बाद नीचे गिरा और आके कहाँ रुका, हमारे वाइब्रेशन लेवल पे। और उसके बाद ये वाली साइकिल जो है 13:10 वाली, जो 1:10 वाली है, इसमें कई लोगों ने कहा कि सर ये साइकिल फेल हो गई है। एक्चुअली ये साइकिल फेल नहीं हुई। उस समय बाजार चिपका हुआ था दो लेवल के बीच में, दैट इज 38,324 और 38,300, मतलब 38,300 से 325 के अंदर, जो कि हमारा ब्रीदर लेवल था, और बाजार यहीं पर रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट आया 324 के ऊपर इस वाली कैंडल का, तो ये आपको मिल गया एक कंफर्मेशन बाइंग का। और ये बाइंग जब आई और उसके बाद देखिए आप, बाजार सीधा का सीधा ऊपर ही चलना शुरू हो गया। और एक क्वेश्चन सबका रहता है कि सर ये जब टाइम आते हैं तो यहीं से रिवर्सल आएगा क्या, क्या ये रिवर्सल टाइम है या क्या है। देखिए, गैन साहब के हिसाब से रिवर्सल का जो मतलब है, वो ट्रेंड या तो रिवर्स होगा या फिर कंटिन्यू होगा। ठीक है, गैन साहब जब रिवर्सल की बात करते हैं तो रिवर्सल का मतलब रिवर्सल प्लस कंटिन्यूएशन है। या तो मैक्सिमम लोग ये समझते हैं रिवर्सल का मतलब कि अगर ये टाइम मैंने यहाँ दे रखा है तो ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा। नहीं सर, यहाँ से ये पॉइंट तो सबके पास है ही है। लेकिन गैन साहब ये भी कहते थे कि जब ये टाइम आया, टाइम के बाद जो भी ये कैंडल बना और इस कैंडल के बाद कुछ ऐसा सा जोन बन जाएगा, अगर ये ऊपर को तोड़ देगा तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा और नीचे को तोड़ देगा तो ये रिवर्सल हो जाएगा। तो इस दुनिया की जितनी भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर भी एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस बनेगी। तो भैया ये जो टाइम है ये बेस बना रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये बाजार ऊपर जब गया, ये ऊपर गया, तो यहाँ पर एक इसने बेस बनाई थी टाइम के आसपास, और बेस का ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ जब नीचे का, तब बाजार नीचे चला गया। सिमिलरली जब ये टाइम आया तो ये बेस क्रिएशन हो रही थी, यहाँ पर ये बेस क्रिएशन हुई थी, बाजार ऊपर गया और ये बेस हुआ। और इसको इन अदर वर्ड्स में बोल दूं तो ये रैली बेस रैली हो गया। तो ये आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से काम हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ रैली बनी और फिर उसके बाद बेस बना और उसके बाद ड्रॉप हो गया। तो ये तरीका है, आप प्राइस एक्शन को अगर आप लेते हैं तो ये सारी चीजें इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, चाहे इलेट वेव हो, चाहे हार्मोनिक हो, चाहे कुछ भी हो, तो भाई ये सब कुछ जो भी होगा या तो टाइम के आसपास होगा या फिर वाइब्रेशन लेवल के आसपास होगा। ये वाइब्रेशन लेवल पे काफी लोगों ने पूछा सर ये इंडिकेटर है या क्या है। भैया कोई इंडिकेटर नहीं है। शायद ये जो कैलकुलेशन है ज्ञान साहब ने अपनी बुक में भी नहीं दी। ठीक है, किसी भी बुक में इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर उन्होंने नहीं बोला। ठीक है, ये हमारी खुद की एक यूनिक कैलकुलेशन है, मैथ्स बेस्ड कैलकुलेशन है, उससे हम ये चीज निकालते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोई इंडिकेटर नहीं बनेगा भैया। जब यूनिक चीज है तो यूनिक ही है, वो इंडिकेशन बेस पे नहीं मिलेगी आपको। कुछ लोगों ने बोला सर गैन एंगल बेस्ड है, भैया वो भी नहीं है ये। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे बहुत ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग एंगल एंगल की बातें करते हैं। तो भाई एंगल का ना एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, वो है उसकी स्केलिंग। तो वो स्केलिंग आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, जो गैन को एक्सपर्ट मानते हैं अपने आप को। तो गैन साहब जब भी एंगल्स लगाते थे तो उनका चार्ट स्केल्ड होता था। तो कैसे स्केल्ड होता है, किस स्केलिंग पे स्केल करना है उसे, लोगों को यही नहीं पता और वो एंगल्स की बातें करते हैं। तो मैं वो उन बातों में नहीं जा रहा भैया कि ज्ञान एंगल, ये एंगल, वो एंगल, मैं उस पर नहीं जा रहा। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, वो आप सबको बता दूं। वो है कि हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं सर हमसे ना ओवर ट्रेड हो रहा है, हम ओवर ट्रेड से कैसे बचे। ठीक है, तो ओवर ट्रेड से बचने का भैया देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि जब आपको काम करना है दिन के अंदर तो आप दो बार काम कर सकते हैं, वो भी दोनों टाइम के आसपास काम करें आप। बीच में जो कर रहा है बाजार उसे करने दीजिए, आप इन टाइम के आसपास आइए। मैंने आपको बोला था कि आप 9:40 पे अपने चार्ट पे आ जाइएगा और 10 बजे तक चार्ट पे रुकिएगा। ठीक है, आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिग्नल मिल गया, टाइम आया, बेस भी मिली, ब्रेकडाउन हो गया और बस बाजार आपको अच्छा खासा एक काम करा गया।
ठीक है, आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया। फिर मैंने बोला था 13:10 का टाइम है, तो आप यहाँ पर 1 बजे आए और 1 बजे से लेके बाजार के अंदर 1:20 तक रुके चार्ट के ऊपर, तो आपको एक ट्रेड या एक मोमेंटम टाइप थिंग इजीली मिल जाएगी। तो क्या वो यहाँ पर मिली? तो आपको आंसर मिल जाएगा यस, वो मिली। तो आपको 2 ट्रेड दिन में मिले, तो भाई उसके बाद मार्केट ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे ऐसे चल रही है, तो उसके अंदर आप क्यों ट्रेड कर रहे हो? आपको फंसने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप ये 2 ट्रेड करें, इससे पहली चीज आपका ओवर ट्रेड बचेगा। दूसरा ओवर ट्रेड से बचने का तरीका ये है कि आपको मैं बोलता हूं ये रूफ है और ये बेस है, तो आपको पूरे दिन के अंदर सिर्फ इंतजार करना है, आइदर आप रूफ पे काम करेंगे या फिर आप बेस पे काम करेंगे। तो क्या पता पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड आपको मिले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ रूफ पे लगता है बाजार, उसके बाद सीधा ब्रीदर लेवल पे आता है और वहीं पर फिर वापस ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। और कभी कभी आपको दोनों साइड काम करने को मिल जाता है, जैसे ये रूफ के आसपास आपको पहला ट्रेड मिला था, फिर आपको बेस के आसपास ट्रेड मिला था। तो ये सारी चीजें आपको मतलब इस दिन आपको 2 ट्रेड मिल गए थे। इनफैक्ट लास्ट में भी जाते जाते ये देखिए रूफ से ही फॉल करता हुआ दिखा बाजार। तो एनी हाउ हमें जो ओवर ट्रेड से बचना है वो सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो टाइम से काम करिए या फिर प्राइस से काम करिए। इस दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी है वो इसी एक्सेस पे चलती है। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे आपको टाइम मिलता है और एक्स एक्सिस पे आपको प्राइस मिलता है। ठीक है, तो भाई मैं आपको प्राइस और टाइम दोनों चीजें दे रहा हूँ। ये वाइब्रेशन लेवल प्राइस दे रहे हैं और ये टाइम आपको यहाँ पर वाइब्रेशन टाइम जो है ज्ञान के, वो दोनों चीजें दे रहे हैं। तो भाई जब आपके पास ये दोनों चीजें, तो उसके बाद आप क्या इस दुनिया की प्राइस एक्शन लगाने की सोच रहे हो? क्या आप हार्मोनिक लगाने की सोच रहे हो? क्या आप इलेट वेव लगाने की सोच रहे हो? अल्टीमेटली मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारी खराब स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज है, इनके ऊपर काम करिए। कोई इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आपको पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, लेकिन इनको मास्टर करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो भाई जब ये चीज आपको बनी बनाई एक दिन पहले मिल रहा पूरा प्लान, तो आप उस पे क्यों नहीं वर्कआउट कर रहे? आप क्यों चाहते हैं कि आप उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप करेंगे ज्यादा से ज्यादा कोशिश, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ओवर ट्रेडिंग अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। और क्या पता सुबह जहां पर आप कुछ बना रहे थे बाजार से, कुछ पैसा आपने कमाया हुआ था, तो अल्टीमेटली शाम तक जाते जाते सारा पैसा बाजार को दे के जा रहे होगे। तो उसका रीजन ये है कि आप अपने आप को ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, आप हर चीजों को ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। तो इतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जब एक पूरी पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है तो भाई बस उसको एग्जीक्यूट कर दो, उसको खाने के लिए चम्मच लो, थाली लो और खाओ। तो वो चीज करने की कोशिश करो। अगर वो नहीं करोगे, इन सब में अटके रहोगे, तो ट्रेड बढ़ते जाएंगे दिन के अंदर और नुकसान भी बढ़ता ही जाएगा। तो डिस्क्लेमर दे देता हूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, वी आर नॉट लायबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉस made by you guys because of this video, and please consult your financial advisor before any kind of investment in the markets. Plus, this channel is not promoting any kind of buy sell signal. This video is only and only for educational purposes. सेम डिस्क्लेमर हमारी डिस्क्रिप्शन में भी है इसी वीडियो की। देखो यार, अब आप लोगों से थोड़ी सी फीस मांग लेता हूं, अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि लोग समझे एक्चुअली बाजार सही में चलता है और टाइम साइकिल से चलता है, प्राइस साइकिल से चलता है। ये दोनों चीजें उनको यहाँ पर मिल रही है, उनको दीजिए और वो इस चीज को देखेंगे और उनको समझ आएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी वाकई में कैसे काम करती है। अभी मैंने देखा यार, एक एक्सपोज करके एक वर्ड लगा दूं और किसी ट्रेनर का नाम लिख दूं, तो लोग 1-1 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख व्यूज दे देते हैं उस वीडियो को। ओ भाई, वो एक्सपोज कर दिया, जो भी हो गया, जो भी है ठीक है, अच्छी बात है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन उसके एक्सपोजर से तुम्हारे किसी भी चीज के अंदर कोई इजाफा हुआ है तो मुझे बताओ। उसके एक्सपोजर से ना तो आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, फिर भी आप 1-1 लाख व्यू दे रहे हो वहां पर। तो यहाँ पर तो भाई पूरा प्लान एक दिन पहले मिल रहा है और यहाँ पर व्यूज ही नहीं मिलते। तो भाई थोड़ा सा सोचो इस बारे में। और अगर काम पसंद आ रहा है और इस चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन जरूर दबा के देना, ताकि आपको जो वीडियो है वो टाइम पे मिले। और वीडियो का काम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो ये तो था भैया फ्राइडे का। फ्राइडे को अपने को 2 ट्रेड मिले और अच्छा खासा जो प्रॉफिट बन सकता था बाजार से वो बना। अब देख लेते हैं हम कि हमें मंडे को क्या करना है। चलिए, मंडे के लिए ये आ गया हमारे पास निफ्टी का चार्ट। सॉरी,
तो निफ्टी के चार्ट में जो हमारा टाइम है, पहला टाइम 950 का ही है और दूसरा टाइम 1250 का है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो 950 जो टाइम है वो सेम आ गया, ये तो फ्राइडे को भी था और अभी मंडे को भी आ गया। तो भैया कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती है जहां पर टाइम कभी कभी सेम हो जाता है, तो उसमें घबराना नहीं है, लेकिन अभी हमें यही टाइम मिल रहा है तो हम इसी टाइम साइकिल से चलेंगे। अभी जो निफ्टी है वो काम कर रही है 18,295 के ऊपर। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो 18,350 का ब्रेकआउट जोन है इसका। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये बाजार को, जो बाजार है निफ्टी है, वो ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू हो जाएगी। और नीचे बात करूं तो ये अभी ये ब्रीदर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, वो 18,224 का लेवल है। तो 18,224 के नीचे वो नीचे के लेवल्स पे जाएगा। तो अभी जो निफ्टी कर सकता है, जो मुझे प्रोबेबिलिटीज नजर आ रही है, कुछ ऐसा हो सकता है निफ्टी के अंदर, या फिर निफ्टी कुछ ऐसा कर सकता है। मतलब अगर गैप अप ओपन होता है तो ऊपर वाले रूफ में जाके रुकेगा, रुकने के बाद थोड़ा नीचे आ सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ब्रीदर लेवल पे रुक सकता है, रुकने के बाद वापस ऊपर वाइब्रेशन लेवल की तरफ चलेगा। और अगर ब्रीदर लेवल को ब्रीच आउट कर जाता है, मतलब 18,224 को तोड़ देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है बाजार, तो वो नीचे के ब्रीदर वाइब्रेशन लेवल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तो था निफ्टी का। और अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। तो ये है भैया बैंक निफ्टी का चार्ट। सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम ही बनी हुई है। देखिए टाइम सेम ही रहेंगे दोनों के, 950 का टाइम रहेगा बैंक निफ्टी का और 1250 का टाइम रहेगा दूसरा टाइम बैंक निफ्टी का। तो अभी बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो 38,491 के आसपास कर रही है ट्रेड। और इसका जो ब्रेकआउट लेवल होगा ऊपर का, वो 38,644 के ऊपर होगा। मतलब 650 के ऊपर हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर सकती है। और नीचे बोलूँ तो 38,300 का 311 है, तो आप 300 के लेवल का ब्रीदर लेवल मान के चलिए। इसका ब्रेकआउट होगा तो वो नीचे की तरफ मूव आउट करेगी। अभी यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो बना हुआ है, आइदर ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगी ब्रीदर लेवल तक, या फिर वो नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है और वो रुक जाती है 38,300 पे बैंक निफ्टी, तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ वाइब्रेशन लेवल की तरफ जा सकती है। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं बैंक निफ्टी की कल के लिए। और कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, मैं वो भी आपको एक बार क्लियर कर दूं कि कई लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे ना ये सिखाओ, आप ये टाइम साइकिल आप कैसे निकाल रहे हो, ये वाइब्रेशन नंबर कैसे निकाल रहे हो। तो भाई देखो ऐसा है, इस चैनल के साथ जुड़े रहो, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। आप ये जो सीखना चाह रही हैं ये पीएचडी है। तो पीएचडी मैं कभी भी सीधा नहीं करा सकता। पीएचडी करने के लिए आपको लेवल टू लेवल ही ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम पहले नर्सरी करेंगे, फिर 10th करेंगे, फिर 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे। मास्टर्स करने के बाद हम पीएचडी के लिए पहुंचेंगे, हम उसको रीच करेंगे, तभी हमें वो पीएचडी की चीज समझ आएगी। दूसरी चीज, आप मेरे साथ जुड़े हो, अभी मैं 3 स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी दे चुका हूं, आप उनके ऊपर काम करना शुरू करें। अभी मैंने एक स्ट्रेटेजी, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी बना दी है, जिससे कि हमें मार्केट के रिवर्सल्स का पता चलेगा। चाहे वो मार्केट हो, चाहे फिर वो कोई स्टॉक हो, कुछ भी हो, आप उसको पकड़ लेंगे। और इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप खुद कहेंगे कि भैया ये तो बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप सीधा डायरेक्टली बड़े हाई कॉम्प्लेक्स चीजों को पकड़े। बहुत सारी ऐसी सिंपल चीज मार्केट में अवेलेबल है जो आपको ट्रेडिंग में बहुत आराम से हेल्प करेगी और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगी बहुत सिंपलिसिटी से। आपको कोई हैवी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होगी उसके लिए। तो वो एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है। मेरी कोशिश रहेगी या तो इस मंथ एंड में दूं, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको वो स्ट्रेटेजी मैं दूंगा। दूसरी चीज, मैंने आपको अभी प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपको एक एस्ट्रो साइकिल दूंगा। और ये एस्ट्रो साइकिल भी आपको फेब में 100% मिलेगी। कि ये एस्ट्रो साइकिल कैसे काम करती है आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कितनी आराम से ये चीजें काम करती हैं। तो भाई चैनल के साथ जुड़े रहो, शेयर करो लोगों के साथ। जब तक शेयर करते जाओगे, उनको बहुत सारी ऐसी जैसी छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा। क्योंकि देखो ऑसिलेटर हो या कुछ भी हो, मैं पिछले बहुत टाइम से हर चीज को देख रहा हूँ। मेरे खुद की ऑब्जर्वेशन है क्या चीज कैसे काम करती है, वो हर एक के पास अवेलेबल है। आजकल चार्ट सबके पास है, ऐसा तो है नहीं कि चार्ट नहीं है। तो भैया मैं लास्ट 10 साल से बाजार के अंदर हूँ। मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, सर कितना एक्सपीरियंस है आपके पास। तो मेरे भाई मैं 10 साल से बाजार के अंदर हूँ।
तो अगर स्टोकेस्टिक, आप एक स्टोकेस्टिक को देखते हो, आप उसको स्टोकेस्टिक की तरह देखते हो, मैं उस स्टोकेस्टिक के पीछे का पूरा फॉर्मूला भी जानता हूँ और उसको कैसे रियल टाइम मार्केट में क्या ऑब्जर्व करके हमें कैसे उसमें ट्रेड पकड़ना है, उस चीज को भी जानता हूँ। तो मैं आपको उसी चीज के ऊपर आपको जो भी वीडियो दूंगा कि स्टोकेस्टिक को भी अगर यूज करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको, तो वो एक अलग ही तरीका होगा और वो काम करेगा। जैसे मैंने एक एमएससीडी का तरीका आपको आप सबको बताया, वो एमएससीडी का तरीका, एमएससीडी सब देखते हैं लेकिन आज तक किसी ने उस एमएससीडी को उस तरीके से यूज नहीं करा। तो मैं आपको वो तरीके दूंगा। तो इसलिए बाजार हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे वो एडवांस लेवल पे हो, उनको कहिए कि हमें ज्वाइन करें और जितना बेनिफिट ले सकते हैं चैनल से वो लेते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ काम पसंद आ रहा होगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कल फिर मिलेंगे नए लेवल्स के साथ और नई अगर कोई स्ट्रेटेजी मिली तो उसके साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।